तो देखिए एसआईआर को लेकर किस तरीके से सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। अभी आप लोगों ने जो लोग हैं उनकी प्रतिक्रियाओं को भी सुना होगा। कोई एसआईआर को ठीक बता रहा है तो वहीं कुछ लोग एसआईआर को गलत भी बता रहे हैं कि इस तरीके की जो खामियां आती हैं, जो है समय पर उन्हें ठीक नहीं किया जाता, कितने लोग मृत पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका नाम एसआईआर में रजिस्टर्ड होता है। देखिए एसआईआर का प्रोसीजर ये होता है कि अगर ये जो मतदाता सूची होती है उसे अपडेट करने का काम करता है। अगर आपकी आयु 18 वर्ष है तो ये आपको वहां पर ऐड करता है, और अगर किसी की मृत्यु हो गई है या कोई उस जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया है तो ऐसे में उन लोगों का नाम यहां से हटाने का काम किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जो मतदाता सूची को अपडेट करती है। और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार विपक्ष की तरफ से भी जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से, चाहे सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, और बिहार में भी जिस तरीके से बात कर ली जाए तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार आपको बता दें कि यात्रा निकाली जा रही है, वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और ऐसे में तमाम प्रतिक्रियाएं भी अभी हमने आपको सुनवाई कि कैसे एसआईआर ठीक है, क्या इसमें कोई इलेक्शन कमीशन की कमी है, या जो विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है। इन तमाम चीजों पर जनता ने अपना अपना मत रखा है कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हमें ये जानना जरूरी है कि जो तमाम बातें जो कही जा रही हैं वो कितने हद तक सही हैं। देखिए ये जरूर होना चाहिए कि इलाके में जो वोटर लिस्ट रिवीजन है वो साल दर साल होते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि जो इस समय वोट दे रहा है वो अगले साल तक जीवित हो या ना हो, या फिर कहीं अन्य जगह वो शिफ्ट हो गया। इसलिए इसे हर साल जो है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पहली बार 5 साल में एक बार चुनाव होते हो, हर साल किसी ना किसी चुनाव, कोई ना कोई चुनाव जो है लगा रहता है। और ऐसे में आपको बता दें कि इसका अपडेट होना बेहद जरूरी है। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी महेंद्र माही इस वक्त में साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र देखिए अभी हमने आपकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी देखी कि किस तरीके से आपने लोगों से पूछा और लोगों की जो प्रतिक्रियाएं थी एसआईआर को लेकर उन्होंने अपनी बात भी रखी है। लेकिन महेंद्र वही बात कर ली जाए, ऐसा तो नहीं है कि चुनाव 5 साल में एक बार हो रहा है, हर साल आपको कोई ना कोई चुनाव देखने को मिलेगा, चाहे बाई इलेक्शन हो, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कोई ना कोई चुनाव जो है लगा रहता है। और ऐसे में प्रक्रिया बेहद जरूरी हो जाती है। महेंद्र बिल्कुल ऐसा देखिए कि लगातार अपने देश में अगर हम देखेंगे तो 365 दिन जो है चुनाव चलते रहते हैं, चाहे वो लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें या निकाय चुनाव की बात करें, कोई ना कोई चुनाव चलता रहता है। और बात बात करें कि अन्य राज्यों में भी लगातार चुनाव चलता रहता है। देखिए अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए, अब बिहार के चुनाव हुए, उसके बाद असम के चुनाव होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, उसको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी तंत्र, खासकर इसी की बात करें, इलेक्शन कमीशन की बात करें, क्योंकि उसकी जो शाख है उस पर आंच आने लगे, तो ऐसे में जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर हैं, जो उनके मुखिया, उनको समझना पड़ेगा कि आम जनता का जो भरोसा है इलेक्शन कमीशन पर वो कैसे और बढ़ाया जाए। जो कि जिस तरीके से स्थिति बदल रही है, आप देखते हैं कि विपक्ष बार बार कभी ईवीएम पे आरोप लगाता है, कभी इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाता है। तो ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिस तरीके से देख रहे हैं कि विधान में बिहार में अक्टूबर या नवंबर के आसपास में चुनाव होने, और ऐसे में 243 सीटों पर चुनाव होने, और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बम फोड़ दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि तकरीबन 65 लाख जो लोग हैं उनका वोट काटा गया, और ये वो लोग हैं जो दबे कुचले होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो अनुसूचित जाति के होते हैं, या जो हम्म जिन जो सरकार के पक्ष नहीं होते गया। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं राहुल गांधी उस एक समाज को टारगेट कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इनके काम आ सकता है, या आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। आपको बता दें कि एसआईआर के तहत 2003 में भी बिहार में तकरीबन 2 लाख से अधिक लोगों का वोट काटा गया था, और उसके बाद 2025 में 65 लाख के अधिक लोगों का वोट काटा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सरकार के कहने पे हुआ है, या अधिकारियों की खुद ही चलिए अपनी ठीक है मर्जी आएगी महेंद्र। ठीक है। तो शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ ज्ञानेंद्र शुक्ला मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र अगर बात कर ली जाए एसआईआर को लेकर, क्या माहौल जो है आपके इलाके में आपको देखने को मिलता है? क्या एसआईआर समय समय पर होता है या फिर केवल चुनाव को देखा जाता है और चुनाव के कुछ महीने पहले जो एसआईआर यहां पर करवाया जाता है? जी आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो इस समय
थोड़ी सी अच्छी स्थिति में है। हाँ, हालांकि ये चीज बोल सकते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो जो बीएलओज होते हैं वो अपने अपने एरिया में जाते हैं और अपने जो वोटर लिस्ट है उसकी जांच करते हैं और तस्दीक करते हैं। जो लोग जीवित हैं उनकी तस्दीक कर लेते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है उनका नाम हटा देते हैं, और जो लोग 18 के हो जाते हैं उनका वो लोग नाम ऐड करते हैं। उसके लिए बकायदा उनसे जो दस्तावेज होते हैं वो सब मांगे जाते हैं, आस पड़ोसियों से बात करी जाती है, उनका जो एड्रेस है उसकी जांच करी जाती है। तो अभी जो लिहाजा जो उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वहां पर जो चुनाव का जो माहौल है उसके लिए जो वोटर लिस्ट है उसकी समय समय पर जांच होती रहती है। अभी आपने हमारे जो यहाँ के स्थानीय लोग थे उनकी भी बात सुनी। उन लोगों का स्पष्ट कहना है कि जो बीएलओज हैं वो चुनाव में जब वोटर लिस्ट आती है तो उनकी हर बार जांच करने आते हैं। जी ज्ञानेंद्र भाई, अगर बात कर ली जाए, देखिए बीएलओ की बात कर रहे हैं और ऐसे में देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोग अपना पंजीकरण कराने के लिए जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो क्या क्या मुश्किलों का सामना जो है इस दौरान करने को मिलता है? क्योंकि चुनाव आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी नाम की कोई मिस्टेक हो गई या आपके पति की कोई मिस्टेक हो गई। ऐसे में जब वो अपना पंजीकरण कराने जा रहे हैं तो क्या क्या मुश्किलें उन्हें फेस करनी पड़ती है, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ये आपको बता दूं, लोगों का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि भाई ये सरकारी एक तंत्र है, यहाँ पर भी गलतियां होती हैं। जब आम इंसान से गलतियां होती हैं तो उनसे भी गलतियां होती हैं। अपने जो प्रॉपर जो दस्तावेज है वो जब लेकर जाते हैं तो उनमें वो करेक्शन हो जाता है। इस लिहाज से उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बहुत साफ हो चुकी है। हाँ। वोटर चलिए, ठीक है, जो लिस्ट आती है वो ठीक है। ज्ञानंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए मेरे साथ इस खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।